मेरा नाम मोहम्मद हाशिम है और 50 के करीब उम्र है। उम्र आपकी काफी गुजर गई माशाल्लाह, आपकी भी काफी उम्र है। आपकी उम्र कितनी है तकरीबन? 70 अबव यानी तकरीबन 70 साल से भी ज्यादा है। अल्लाह पाक आपको सेहत और आफियत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आज ये करना था कि हकूकुल इबाद जो है इसका आज के दौर में पास नहीं रखा जाता। हकूकुल इबाद जो है वो तल्फ किए जाते हैं, उसकी अदायगी नहीं हो रही। उम्र का एक हिस्सा गुजार चुके। आपने भी देखा होगा कि पहले के दौर में लोग एक दूसरे का एहसास करते थे, ब्याह शादी हो, गमी खुशी हो, एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन करते थे, लेकिन अब वो चीज़ देखने में नहीं आ रही। आप क्या फरमाते हैं इसके मतलब? बात यह है कि हमारा अपना जो जहन है ना वो बढ़ गया है। हम पहले अपने बुजुर्गों में बैठते थे अल्लाह तो सीखते थे। मेरे भाई वगैरह मुझसे कहते थे कि तुम इतने बुढ़े बुढ़े आदमी में बैठता है। मैं कहता हूँ इससे मिलता है, मुझे वो चीज़ मिलती है जो आप ज़िंदगी भर नहीं मिल सकती। ऐसी नसीहतें मिलती हैं, ऐसी मोहब्बत मिलती है, ऐसा खुलूस मिलता है। ये तब की बात है जब आप जवान थे, बचपना था हमारा। तकरीबन मैं था 7 से 8 साल का, 9 साल का। हमारी आपकी गलती, परवरिश में देखभाल नहीं करना, उनको साथ नहीं देना, उनके साथ उठना बैठना नहीं, उनको वक्त ना देना। वक्त ना यानी देना। मेन प्रॉब्लम ये है कि मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि अभी वक्त देने के हवाले से बात इन्होंने इरशाद फरमाई। सुबह बंदा ड्यूटी पे जाता है या कारोबार के लिए, रात को जब घर वापस आता है खाना खाता है, उसके बाद चेंज करता है, फिर दोस्तों में बाहर चला जाता है, तो बीवी बच्चों को वक्त ना देकर उनकी हुकूक की हक तलफी करता है, जिसकी वजह से हमें अदब अदाब के मामले में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले के दौर में लोग हकूकुल इबाद के हवाले से बहुत तामन करते थे, पता ही नहीं चलता था कि किस घर में फौतगी हो गई है, गमी आ गई है। तो अब हम इसको कुछ ना कुछ तामन करें, और माशाल्लाह साथ साथ हर चीज़ हो जाती थी। और जिसके घर में मैयत हो जाती या गमी आ जाती, उसे पता ही नहीं चलता था कि ये मामलात कहाँ से तय पाए हैं, कहाँ से हुए हैं। और माशाल्लाह हर चीज़ बर वक्त, फौतगी का ऐलान हो गया, जनाजे का ऐलान हो गया, मामला सारे हल हो जाते थे। इस तरह खुशी के मौका पर भी किसी बेटी की शादी है, बेटे की शादी, तो माशाल्लाह मिलजुल कर हकूकुल इबाद के हवाले से माशाल्लाह तावन करते थे लोग। लेकिन अब ये इससे दूरी होती जा रही है, और इसकी वजह भी है कि लोग दीन से दूरी की वजह से लोग हुकूकुल इबाद तल्फ करते चले जा रहे हैं। जो नई नस्ल है ना, उनमें इत्तेफाक भी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है। वो मोबाइल के चक्कर में जो है ना बहुत आगे निकल गया है। मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, इसमें जो है ना बुज़ुर्गों की इज़्ज़त भी नहीं है, माँ बाप की भी इज़्ज़त नहीं है। ये चीज़ से जो है ना बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। मदनी चैनल के नाज़रीन, मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसको जब जायदाद का हिस्सा तकसीम करने लगे तो भाई आपस में बैठ गए। एक भाई ने दूसरे को कहा कि सिस्टर का हिस्सा इतना बनता है, तो उसने कहा कि वो कैसे लेगी हमारा हिस्सा, क्योंकि हमने मिलकर उसकी शादी की है। बाप के इंतकाल के बाद तो सारी जिम्मेदारी हमारे पे आ गई, अब उसका हिस्सा निकलते ही नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? असल में ये गलत सोच है। हाँ, ये है ये बात कि जी बस हमारा फर्ज सिर्फ शादी करना था, ऐसा नहीं है। बाप की जायदाद में बहन का, बेटी का, भाई का, माँ का, सबका हिस्सा है, और इसमें जो है कोई तफरीक नहीं करनी चाहिए और उसको अदा करना चाहिए। और ये शादी कर देना तो फ़र्ज़ था माँ बाप का। माँ बाप नहीं रहे तो ज़ाहिर बात है कोई बड़ा भाई करेगा, कोई मामू करेगा, कोई चाचा करेगा, तो वो तो अल्लाह ताला ने कोई ज़रिया बना ही देना है। लेकिन जायदाद से हक़ नहीं कर सकते आप उनको, बहनों को भी आपको देना पड़ेगा। अच्छा, ये सुन के आप हैरान होंगे कि उन्होंने कहा कि अगर हमने हिस्सा दे दिया और उन्होंने ले लिया तो हमें मिलेगी किस मुँह से? हाँ, ऐसा होता है कि फिर वो जो है आपस में नाराज़ हो जाते हैं कि इन्होंने जायदाद में हिस्सा क्यों मांगा है, और ऐसा अक्सर होता है। फिर बहन भाई जुदा हो जाते हैं सिर्फ इस बुनियाद पे कि इन्होंने जो है हिस्सा मांग लिया, जो कि जायज़ हिस्सा होता है, कोई नाजायज़ नहीं होता। मेरी खुद की कोताही ये होती है कि मैं अगर जो औलाद को हराम खिलाऊंगा तो वो हराम का लुकमा वो असर दिखाएगा। अगर जो हलाल की कमाई होगी ना तो औलाद भी अच्छी उठेगी। अगर जो हराम की कोई चीज़ भी होगी, कोई एक रुपये भी मिला दोगे ना, उसमें बच्चे सही नहीं उठेंगे, घर वाले भी सही नहीं कदर करेंगे, इज़्ज़त नहीं होगी। अगर चाहे आप जितना कोशिश करें हलाल की कमा के खिलाएं, इंशाअल्लाह ताला घर में बरकत भी होगी और अल्लाह की रहमत भी होगी, औलाद भी अच्छी उठेगी। घर वालों के भी कुछ हकूक हैं। अक्सर देखने में आता है कि ऐसा नहीं होता कि घर वालों को कंपनी दी जाए। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बाद लोग जब काम से वापस आते हैं या किसी भी कारोबार से, दुकान बंद करके या बिज़नेस करके या नौकरी से वापस आते हैं, तो फिर बाहर दोस्तों से उठकर फिर घर पे आते हैं, तो घर वालों को टाइम नहीं देते, ना ज़ौजा को, ना अपने बच्चों को,
ना उनसे गुफ्तगू करते हैं, ना दीनी वाले से गुफ्तगू करते हैं कि आज बेटा आपने क्या पढ़ा, क्या हुआ, नमाज़ पढ़ी नहीं पढ़ी, इस पर गुफ्तगू नहीं करते। आकर भी वो मोबाइल में गुम हो जाते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर इधर उधर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है ना वालिदैन से करीब नहीं होते बल्कि वो भी दूर हो जाते हैं। फिर घर में अगर 4-5 मोबाइल है, फिर सारे मोबाइल पे लगे रहते हैं। वालिदैन अगर अपने बच्चों को टाइम दें तो इंशाल्लाह घर में भी एक माहौल बनेगा, बच्चों को भी पता होगा कि वालिद साहब इस वक्त हमारे साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे, पूछेंगे कि स्कूल का होमवर्क किया है, मदरसे का, अगर बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है तो उसका आपने सबक याद किया है, अगर बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है तो उसके हवाले से पूछ लिया, फिर नमाज़ें जो होगी 5 नमाज़ें कि आपने पढ़ी हैं तो कुछ ना कुछ कुरान पाक के हवाले से कुरान की तिलावत की है नहीं की, तो इस तरह अगर करेंगे तो घर में माहौल भी बनेगा और बच्चों को भी कुछ ना कुछ टाइम मिलेगा, बच्चों के साथ भी मुस्कुरा कर अच्छे अंदाज में वक्त देंगे तो इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। हुकूकुल इबाद का बड़ा ख्याल किया जाता था, बस में खड़े तो देख के बुजुर्ग खड़े फ़ौरन उठ जाते थे और बिल्कुल हो डालने की जाते जगह थे, हो देते जाते थे बिल्कुल। और अब और उस वक्त हम भी हो जाते थे। आज हमको देख के बच्चे होते हैं लेकिन चाह रहे नहीं। तरबियत उन्होंने की होती है बच्चों की। ब्लड अच्छा है तो तरबियत अच्छी करी ना उन्होंने। आज हम सोच नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इन बच्चों से कहता हूँ कि देखो बेटा ये टाइम तो गुजर जाता है, गुजर जाएगा, ठीक है। हमारे ऊपर भी आया है। आज हम एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, खुलूस नहीं दिखा रहे, तो वो तो अमाल आएंगे ऐसे, परेशानी तो ऐसी आएगी। अगर बिन फर्ज किसी की हक तलफी हमसे हो जाए तो उसका अजाला कैसे किया जाए? लेकिन बात अजाले का जहाँ तक ताल्लुक है उससे बाकायदा माफ़ी तलाफी की जाए। ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम तो सामने आता है, वही तो लेके जाता है हमको आगे। मुश्किल काम हम करेंगे तो बच्चों को नसीहत होगी कि ये काम इन्होंने करा, हम करते नहीं यार, हम भी करते हैं। ये नसीहत मिल जाएगी बच्चों को। सही फरमा रहे। आज हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ मोहब्बत और खुलूस के भूखे हैं। रखने वाले रखते हैं हर हाल में। 4 रोटियां होती हैं, 2 खाते गुजारा करते हैं, हक़ुल इबाद देते हैं, पड़ोसी का ख्याल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं। ना ख्याल करने वाले करोड़पति हैं, पड़ोसी नहीं पता मौत हो गई, ज़िंदगी है क्या है उसको भी नहीं देखते। यह आपका और हमारे आपके जो दौर की कमियां हैं ना, जो हमने निभाया नहीं, वो आगे आ रहा है हमारे। अल्लाह अकबर। ये इसको हम एक्सप्लेन किसी को इल्ज़ाम नहीं देंगे, हम इसको यूँ कहेंगे सारी गलतियां हम बुजुर्गों की हैं। अल्लाह, ये इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा वजाहत के साथ कि ये जो कोताहियाँ कमियाँ हमारी हैं वो हमारे आगे आ रही हैं, वो भाई क्या है? 5 बार नमाज होती है, जो नमाज मस्जिद के करीब हो वहाँ नमाज पढ़ो, मोहल्ले वालों से मिलते हैं, जुम्मे में जाते हैं, ज़्यादा इज्तिमा से मिलते हैं, लोग वही नज़रों में आते हैं, लोग आपको देखते हैं, कोई आपको लंगड़ा के चलना खैरियत पूछते हैं। अल्लाह अल्लाह। दूसरा कल नमाज में नहीं आए थे, क्या वजह? हाँ, ये पूछो। वजह होती है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, वाकई इन्होंने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि ये कोताही हमारी है। जैसे हमने बच्चों को तैयार किया ऐसे हमें उनका रिस्पांस मिल रहा है। हकीकत में अगर हमने बच्चों को सही वक्त दिया होता तो आज वक्त के साथ साथ बच्चे भी हमारा अदब करते, ना सिर्फ हमारा बल्कि मोहल्ले के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं उनका भी अदब करते। डरते थे लोग। हकीकत है ये। हकूक़ुल इबाद का एक तकाजा ये भी है कि हम अपने हकूक़ जो बच्चों के ऊपर हैं, बीवी के हकूक़ हैं, अगर वो पूरे करने में कामयाब हो गए तो हम एक बेहतरीन मुआशरे की बुनियाद रखने में कामयाब हो जाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद अकबर है और मेरी उम्र 60 साल है। मेरा नाम खालिद मंसूर है और तकरीबन 62 साल उम्र है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक सेहत और आफियत वाली लंबी ज़िंदगी अता आमीन फरमाए आपको। आमीन। देखिए बात दरअसल ये है, हुकूकुल इबाद जो है ना एक बड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, ये एक छोटी बात नहीं है और सबसे ज़्यादा इंसान की ज़ात पे उसका अपना है। अगर वो अपने लिए अच्छा सोचे तो वो दूसरे के लिए भी अच्छा सोचेगा और सबसे ज़्यादा हुकूकुल इबाद के लिए उसका जो नियरेस्ट पड़ोसी है ना वो उसका हकदार है। और माँ बाप, औलाद, बहन भाई, बीवी, ये सबसे नज़दीक तरीन है। जी जी। उसके बाद जो है वो फिर आगे चलता चला जाता है। ये बताइए कि फी ज़माना कहते हैं कि हालात जो है बहुत मुश्किल से मुश्किल होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रिश्तेदारियों निभाना, दोस्तियाँ, पड़ोस का ख्याल करना, ये मुश्किल होता चला जा रहा है। हकूकुल बात का ख्याल इस महंगाई के दौर में कैसे रख सकता है बंदा? महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि अगर 2 मेहमान घर में आ जाए ना तो 300-400 चला जाता है और कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है। भाई घर पे आ जाए तो वो भी सोचते कि यार भाई के घर पे मैं कैसे जाऊं। नफ्सा नफ्सी के दौर चल रहे, इस टाइम सारे दौलत के पीछे भाग रहे हैं।
हराम हो हलाल हो कुछ भी हो आनी चाहिए। आनी चाहिए, बस नोट आना चाहिए। इस टाइम सारे सब उसी में लगे हुए हैं। पहले की तो बातें कुछ और थी, अब नहीं है वो कहानी। आजकल बाप बेटे को नहीं पहचानता है, समझे। महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा। उसका कोई ये अब 10 रुपये वाली चीज़ जो है 100 रुपये की मिल रही है आजकल के दौर में। पहले के दौर में बड़ा एहतराम होता था, बच्चे बड़ों का एहतराम करते थे, अदब से बात करते थे। आजकल तो ये हो गया है कि बिल्कुल तू तड़ा से बात होती है। अगर कोई बड़े किसी कोई बात करे तो वो भी बड़ा सोच समझ के करता है कि आगे से जवाब गलत नहीं मिल जाए। तो पहले का दौर बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। अभी थोड़ी सी जो है कि दावत इस्लामी वालों की जो तालीम हो रही है और ख़ास कर नौजवान तबका जो है बड़ी अच्छे उसमें आ रहे हैं। बस ये महंगाई की वजह से ऐसा बन गया ना, यानी ये कह सकते हैं कि महंगाई की वजह से रिश्ते भी दूर होते जा रहे हैं। अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको, किसी का एहसास कोई करने वाला है ही नहीं। अब आदमी रिश्तेदार में जाते भी सोचता है यार कहीं 500 रुपये खर्च होंगे, 500 रुपये में मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खिला लूँ। और 500 रुपये जाने आने में खर्च हो जाएंगे और मैं दे कर के आऊँगा, लेकर क्या जाऊँगा। बिल्कुल। आजकल तो मेहमान को देखते बंदे जो दूसरी गली पकड़ लेते हैं कि यार मेहमान आ गया, हालांकि मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। तो किसी के हाथ जाने से इसलिए रुक जाता है कि मैं जाऊँगा तो क्या दे के आऊँगा, क्या दे के आऊँगा, और हो सकता है उसके पास भी है या नहीं है, चाय के भी पैसे भी हैं या नहीं है, जो हालात चल रहे हैं। तो इसमें रिश्तेदारियों में दूरियां पैदा नहीं होती। जी, दूरियां तो पैदा होंगी, इसी वजह से तो होंगी। कुछ हमारी भी कोताहियाँ हैं, हम 25-30 हज़ार के मोबाइल ले लेते हैं। हम भाई है बहनें, उनको हकूक़ नहीं देते। 50 हज़ार का मोबाइल ले रहे हैं, अब बहन है उसके घर में कोई चीज़ भी नहीं है, हम 2000 रुपये का राशन नहीं डलवा सकते। हकूक़ल बात की अदायगी में बुजुर्ग भी तो कहीं ना कहीं कोताही कर जाते हैं, हक तलफी किसी न किसी जगह हो जाती है। ये दौर ऐसा चल रहा है तो कोताही तो होती है, लेकिन ये कोशिश करो जैसे आपकी ताकत है इस हिसाब से मेहमान से डरो मत, उसको खिलाओ, उसको पिलाओ, अल्लाह पाक आपको और देगा। आजकल हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी हुई है और कोई किसी दूसरे का नहीं सोचता। हालांकि दूसरे का पहले सोचना चाहिए आपको, बाद में अपना सोचें। पहले गमी होती थी या खुशी होती थी, जिनके घर में होती थी उनको पता भी नहीं चलता था, पड़ोस वाले भी हेल्प कर देते थे, रिश्तेदार भी एक दूसरे की मदद कर देते थे। बिल्कुल तो सही फरमा रहे अब ये आजकल वो चीज़ नहीं है। उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही हो सकती है कि महंगाई भी है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो एक दूसरे को जो है ना बस वो काट पीट में लगे हुए हैं और वो ग़ीबत बहुत हो गई है, जलन बहुत हो गई है और एक दूसरे को बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल हो गया है, एक दूसरे के पीछे लगे हुए। हज़रत अर्ज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बेहतरीन दौर जिसमें आप सल्लल्लाहु मौजूद थे, और जितना जितना वक्त गुज़रता जाएगा फितने फसाद अफरा तफरी वो फैलती। अब हम 1450 साल आगे आ गए, तो उसमें तो ये जो है ना फितना, यानी कि ख़ुद गर्ज़ी का, ये भी एक फ़ितना है, तो वो उरूज पे है। तो अब ज़ाहिर है हर आदमी अपने उसमें है कि भाई मेरा काम हो जाए, दूसरा को छोड़ो रहने दो। शादी ब्याह में भी यही होता है, बेचारा एक आदमी लगा होता है, बाकी जो है उसके रिश्तेदार आके खाना खा के चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा भी आपने देखा है कि बुजुर्गों से भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ की अदायगी में कोताही हो जाती है, जिससे रिश्तेदारों में आपस में फूट पड़ जाती है। जैसे विरासत के मामला होते हैं, उसको जब तकसीम करते हैं तो कहीं वो कोताही कर जाते हैं, कहीं ऐसा भी देखा है आपने? ऐसे भी है, ऐसा भी है। सब इंसान वही दौलत के चक्कर में बस मैं खुश रहूँ, सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं। मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो कह रहे थे कि अगर मैं इस उम्र में 70 से ज़्यादा थी कि अगर कमा के घर नहीं लेके जाऊंगा तो घर वाले मुझे रोटी भी नहीं देंगे। अब मैं देता हूँ तो सर मेरी इज्जत भी करते हैं। जी हाँ, ये बात सच है। कमा के लेके जाओ तो इज्जत है, नहीं लेके जाओ तो इज्जत नहीं। सस्ताई होती थी, हर चीज़ इंसान को समझ में आती थी। 500 में मतलब पूरी आंडी भी पक जाती थी, बच्चे सब खा लेते। अभी 1500 में भी नहीं चलता है घर। अल्लाह पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपनी भाग दौड़ कर रहे हैं कि मैं अपना रिज़्क पूरा कर लूँ, बस यही सिस्टम है। इसी वजह से रिश्तेदारों में एक दूसरे का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुल इबादत अदा करने में ना हमें काहली और सुस्ती नहीं करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो कुल इबादत अदा करें। अगर किसी की हक तलफी हो जाए किसी बुजुर्ग से, इसका अजाला कैसे होगा? अल्लाह बस हक तलफी उसके हक अदा कर दें,
या उससे माफी? या उससे माजरत कर लें, माफ़ी मांग लें। वो तो आजकल तो बच्चों को तो बुलाओ तो वो ऊँ करके बोलते हैं, हम लोग के वक्तों के अंदर बच्चों को बुलाओ तो जी करके बोलते थे। अब तो आदमी कहता है कि 1 घंटे पहले चले जाओ, किस टाइम है भाई नमाजी जना, इस टाइम पे, अच्छा जी हम पहुंच जाएंगे। वो कब्रिस्तान में डेट बोल रहा है। हाँ बस ये चक्कर है। क्यों, किस वजह से? खाली महंगाई की वजह से। 20 बच्चों का पालना है, अगर हम एक हफ्ते वहाँ पर रहेंगे, जो जिनका इंतकाल हुआ है उनके घर का क्या होगा? आप मदनी चैनल के नाज़रीन को कोई पैगाम दें। अपने बच्चों को नमाज में साथ ले आने की कोशिश करो, अपने दोस्तों से मिलवाओ बच्चों को, कोई मामले हैं कारोबारी लेने देने उनकी कान में आवाज़ डालते रहो, किसी का देना है वो बताते रहो उनको, किसी से लेना है वो बताते रहो, हर मामले में उनको साथ रखो पार्टनर बना के बच्चों को तो इंशाल्लाह वो आपके आगे बहुत काम आएंगे। जी हम मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन जो इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों की अदायगी इखलास के साथ करता है वो दुनिया और आखिरत में सुरखरू होता है। मगर आजकल के दौर में हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों की अदायगी में गफलत बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा हम सब के सामने है कि अमन व सुकून उड़ चुका, बदअमनी और बेचैनी आम होती जा रही है। मुसलमान पर माँ बाप, बहन भाइयों, बीवी बच्चों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के हकूक़ हैं कि इन सब के साथ नेक सलूक करे, कि अगर इन सब के हकूक़ अदा नहीं करेगा तो क़यामत के रोज़ अज़ाब जहन्नम में गिरफ़्तार होगा। हमारा ये हदफ होना चाहिए कि हम हकूक़ुल इबाद का ख्याल करेंगे और अगर किसी का हक़ तल्फ़ हो गया हो तो उनका हक़ भी अदा करेंगे और उनसे माफ़ी भी मांगेंगे। इन सब अहकाम पर अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हकूक़ुल इबाद की अदायगी के बगैर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम फुर्सत के लम्हात में हकूक़ुल इबाद की अदायगी, इसको लेकर हम आपके सामने हाज़िर हैं। आज के प्रोग्राम में बेशुमार इस लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और उनसे हमारी गुफ्तगू हुई हुकूकुल इबाद के हवाले से, और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि इस वक्त मैं ऐसे इस्लाम भाई के साथ मौजूद हूँ जिनका एक तवील अरसा जो है अमीर सुन्नत की सोबत में गुजरा। मेरे लिए सादत की बात है कि मैं इनसे मालूम करूँ कि अमीर सुन्नत के बारे में ये क्या जानते हैं। पहले तो इनका तारुफ आपके सामने पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर, आपसे अर्ज़ ये है कि आपको दावत इस्लामी के अवाइल से ही ये सादत हासिल है कि आप इस दीनी माहौल से वाबस्ता हुए और एक तवील दुरानिया अमीर सुन्नत की सोबत की बरकतें आपने हासिल की और वो सिलसिला भी जारी है। अल्लाह पाक आखिरी सांस तक इस सिलसिले को कायम और दायम रखे। अर्ज़ आपसे ये करनी है, हुकूकुल इबाद के हवाले से अमीर सुन्नत की जो अपनी सोच और अपनी एहतियातें हैं उसके बारे में अगर आपको कोई वाक़या याद हो तो आप ज़रूर इरशाद फरमाइएगा, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हैं इससे मुस्तफ़ीद भी हो सकें और ये अपना जहन बनाएं कि किस तरह हुकूकुल इबाद की अदायगी जो है करनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत की सोबत में काफ़ी अर्सा रहे हैं और अब भी हैं। सिक्योरिटी के मामला के लिहाज से थोड़ा दूर हैं लेकिन करीब ही हैं, और साथ ही साथ अवाइल 1981 से अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के साथ हैं और साथ ही रहे। कई बार सफ़र में साथ रहे। अमीर सुन्नत के साथ बदीन का काफ़िला गया था, उसमें भी साथ थे। हर मौके पर मैंने अमीर सुन्नत को ये देखा कि आपके अंदर हुकूकुल इबाद के बारे में जो आपकी हुसासियत है ना, वो मैंने किसी और में नहीं पाई। अल्लाह माशाअल्लाह आप इस कदर इस बारे में हुसास हैं कि ज़रा सी भी आप महसूस करते हैं कि यहाँ हुकूकुल इबाद का मामला है तो आप फ़ौरन सामने वाले से माफ़ी मांगते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं और उसको मतलब मनाने और राज़ी करने की और माफ़ी लेने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह का हमारे रमज़ान का इत्तिकाफ़, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के इत्तिकाफ़ में भी कई बार साथ रहे। 2 बार साथ इत्तिकाफ़ करने का मौका भी मिला। मदीने का सफ़र भी साथ रहा। तो हर जगह मैंने देखा मेरे पीर की अमीर सुन्नत की एहतियातें और ख़ासकर हुकूकुल इबाद के बारे में जो आपकी एहतियात है ना, उसकी मैंने कोई और नज़ीर नहीं देखी। और बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला कि वाकई हुकूकुल इबाद होता क्या है। सिर्फ वो बेशुमार वाक़यात होंगे इस तरह तो हुकूकुल इबाद के वाले से। इस तरह हुकूकुल इबाद के तो बहुत सारे वाक़यात आंखों के सामने से गुजरे। मैं इस वक्त आपके सामने
एक ऐसा वाक़या बयान करता हूँ जिसको सुनकर आपको भी हैरत होगी कि अमीर अहले सुन्नत के अंदर इतनी हुस्सासियत थी। एक दफ़ा का जिक्र है कि हमारे मरकज़ी मजलिस शुरा के साबिक निगरान मरहूम हाजी मुश्ताक अत्तारी के सामने कि कोई पेन का जिक्र था, माजरत करनी थी या किसी से लिखने के लिए लिया पेन और शायद रह गया या भूल गए, उन्हें उससे माजरत की। तो ये जिक्र हाजी मुश्ताक रहमान के सामने हुआ। जब हाजी मुश्ताक रहमान ने ये सुना तो आपने अपने जेब से एक रुक्का निकाला। उस रुक्के में अमीर अहले सुन्नत ने हाजी मुश्ताक को रुक्का दिया था जिसमें लिखा था कि मैं आपके इलाके में 11वीं शरीफ की महफिल में हाजिर हुआ था। जिस दरी के ऊपर मैं बैठा हुआ था उस दरी का एक धागा मुझसे टूट गया था और ये दरी यकीनन डेकोरेशन वाली की थी, तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। तो आप मेरी तरफ से जाकर उनसे माफ़ी मांग लें, ये धागा मुझसे टूट गया था। अगर वो माफ़ करने को तैयार नहीं होता तो मुझे हुक्म देना, मैं माफ़ी के लिए हाजिर हो जाऊंगा और मुझे इस बारे में जितना जल्द हो मुतमईन करना कि क्या हुआ, उसने माफ़ किया या नहीं किया, वरना मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये अमीर अहले सुन्नत की एहतियात थी और हकीकत में ये खौफ खुदा ही है कि जो हुकूक लिबाद में इस कदर आप मोहतात थे। अल्लाह ताला इनके सदके हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। मदीसन के नाज़रीन, अल्लाह पाक अपने हकूक़ माफ़ कर देगा। बंदे के हकूक़ उस वक़्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह पाक हम सबको हुकूकुल इबाद की अदायगी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फुर्सत के लम्हात है नेमत खुदा की जान लो, कर लो इनमें नेकियां जन्नत का यूं सामान लो। मदनी चैनल